हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का अध्याय नंबर 8 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करने के लिए जाएंगे। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना जरूरी है बेटा। तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होगा बेटा, विभाजिता के नियम पते होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे। तो विभाजिता के नियम क्या होते हैं देखिएगा बेटा। विभाजिता के नियम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम। देखिए बेटा, पहला नियम कौन सा होगा हमारे पास में, 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है बेटा, यदि कोई संख्या हमारे पास में, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर क्या मिलेंगे बेटा, जैसे इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक संख्या क्या हो बेटा, इकाई अंक के स्थान पर हो तो वो संख्या क्योंकि बेटा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी बेटा। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण दिखाऊंगा आपको। क्या होगा बेटा, यदि उसके इकाई अंक पर, मतलब देखिए कोई संख्या लिखते हैं, उदाहरण देखते हैं बेटा हम लोग सबसे पहले। तो एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, उदाहरण क्या होने वाले हैं हमारे पास में। जैसे कि हम लोग पहला उदाहरण देख रहे हैं, तो पहले उदाहरण में क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा बेटा 1750 बेटा। तो क्या ये संख्या 0 से 2 से कटेगी, तो हाँ बेटा 2 से पूरे रूप से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई अंक क्या बेटा, इकाई अंक पे इसके 0 है। तो चाहे काट के देखिएगा बेटा, 2 से पूरी रूप से क्या हो जाएगी, संख्या कट सकती है। मैं और संख्या दिखाता हूं बेटा, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा बेटा 786 बेटा, और हमने लिख दी बेटा 4। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? हाँ, तो बेटा इसके पीछे कितना है बेटा, 4 है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा काट के देखिएगा, चाहे तो 2 से 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 बेटा। क्या हो गया देखो, 875 बार में संख्या पूरी 2 से कट चुकी है बेटा। इस वाली संख्या को ट्राई करके देखते हैं। देखिएगा 2 3 6, एक बचा यहाँ से बेटा, कितना हो गया 18, 2 9 18, ये पूरा कट गया बेटा। 2 3 6 और 2 2 4। देखिएगा बेटा ये वाली संख्या भी क्या हो गई बेटा, 3932 बार में क्या हो गई बेटा, 7864 पूरा कट चुका है बेटा। ठीक है, अगर यदि इन संख्या, ये संख्याएं हैं पीछे 0 2 4 6 8, अगर इकाई अंक आ रही है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी बेटा। देखिएगा अगर 8 7 8 6 5, 7 8 6 5 ये संख्या हमारे पास में बेटा, क्या ये 2 से विभाजित होगी, बताइएगा क्या ये 2 से विभाजित होगी? तो देखिएगा बेटा, अगर इकाई अंक पे क्या है बेटा, 0 2 4 6 8, इनमें से क्या है बेटा, यहाँ पे कितना है 5, तो क्या बेटा, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, यहाँ पे कितना है बेटा 5 है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा हम लोगों को कि ये संख्या क्या होगी बेटा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा 2 8 6 5, ये 2 से विभाजित नहीं होगी बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे 3 से विभाजिता का नियम। क्या पढ़ेंगे, 3 से विभाजिता का नियम। दूसरे नंबर की डेफिनेशन होगी बेटा 3 से विभाजिता का नियम क्या होगा। तो 3 से विभाजिता का नियम देखिएगा बेटा क्या होने वाला है हमारे पास में। तो किसका होगा बेटा, 3 से विभाजिता का नियम। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या होगा देखिएगा बेटा, यदि दी गई संख्या, यानी जो संख्या हमें दी जाएगी, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है बेटा, मतलब यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी क्या होगी बेटा, वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी।
हम लोगों ने देखिएगा, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग क्या हो जाए बेटा 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण देखिएगा बेटा, उदाहरण क्या है, उदाहरण में अगर हम लोग बात करते हैं तुमसे कि मतलब किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। मान लिया कि हम लोगों ने लिख दिया बेटा, ठीक है, देखिएगा बेटा, ठीक है, 243 क्या ये 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, इसका चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमें पता बताया गया है बेटा, क्या बताया गया, हमने बताया आपको कि उसके अंकों का योग करना है बेटा, क्या करना है, अंकों का योग। अगर वो 3 से क्या होगा बेटा, यदि वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी बेटा, तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या करना, इन संख्या को अंकों का योग निकालिएगा बेटा। जैसे 2 + 4 + 3 बराबर कितना होगा, 4 2 6 और 6 और 3 9 बेटा, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा बेटा, ये 9 किससे हो जाएगा बेटा, 3 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या बेटा, ये संख्या भी क्या होगी, 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिएगा 243 को काट के 243 को 3 से डिवाइड करके देखिए बेटा, 3 8 24 और 3 क्या ना 3, यानी कि 81 बार में क्या हो गया बेटा, 243 हमारा पूरा पूरा कट चुका है। यानी कि हमने कैसे पता करा बेटा कि 243 3 से विभाजित होगा, हमने उसके अंकों, जो अंक थे बेटा उसमें, उसके अंकों का योग निकाला बेटा, और जो उनका योग करा तो वो क्या हो गया बेटा, वो 3 से विभाजित हुआ। तो हमें संख्या का पता चल गया कि हाँ संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 से विभाजिता का नियम है बेटा, ठीक है। अगला देखिएगा, एक उदाहरण देख लीजिएगा बेटा। मान लीजिए कि हम लोगों ने लिखा बेटा यहाँ पे 9 8, ठीक है, 9 8 और हम लोग लिख देते हैं बेटा यहाँ पे 2, ठीक है, और कितना लिख दे बेटा हम लोगों ने यहाँ पे 8। तो क्या मुझे कोई बताएगा बेटा ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो अभी ऐसे तो पता चलेगा नहीं बेटा, बड़ी से बड़ी कोई सी भी संख्या हो बेटा उसका पता चल जाएगा कि 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि 3 से विभाजित कैसे होगी। तो क्या बताया बेटा हम लोगों ने, क्या बोला था, यदि संख्या के अंकों का योग क्या हो 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी क्या होगी बेटा 3 से विभाजित। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके अंकों का योग निकालना पड़ेगा। तो योग निकाल के देखिएगा बेटा, 9 + 8 + 2 प्लस कितना होगा बेटा 8। तो देखिएगा बेटा 8 तो 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितना हो गया बेटा 27, कितना हो गया बेटा 27। यानी कि 27 क्या होगा बेटा 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 3 9 27। यानी कि ये जो संख्या है बेटा, हमने जब योग निकाला तो वो 3 से क्या हो गया बेटा पूरा पूरा कट चुका है, ठीक है। जब ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट चुकी है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये वाली जो संख्या होगी ये भी क्या होगी बेटा 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये था हमारा बेटा 3 से विभाजिता का नियम बेटा। तो आप एक काम करिएगा बेटा, इनको उतार लीजिएगा, समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। मैं भी और आगे भी लिखवाऊंगा बेटा, क्योंकि जिन जिन संख्याओं की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी बेटा मैं उनको लिखवाता चलूंगा। पहले मैं इनको लिखवाया है, ठीक है। आप देखिएगा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा मिटा लेते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। उतार लीजिएगा बेटा पहले आप इसको, या वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, साफ करके देख लीजिएगा बिल्कुल। अब वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। हाँ तो मैं इसको मिटा देता हूं इतने, ठीक है। देखिएगा बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा नंबर 3 बेटा। नंबर 3 क्या होगा, 4 से विभाजिता का नियम क्या है बेटा। तो नंबर 3 पे क्या है बेटा, देखिएगा नंबर 3 है हमारे पास में बेटा 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम, ये 4 से विभाजिता का नियम क्या है देखिएगा बेटा। तो 4 से विभाजिता का नियम है बेटा, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो क्या होगा बेटा, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी क्या होगी बेटा, वह संख्या भी 4 से
पूरी विभाजित हो जाएगी बेटा, पूरी विभाजित हो जाएगी बेटा। ठीक है, बात सभी को क्लियर हो गई। हमने क्या बोला बेटा, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, यहां फोकस करना बेटा, अंतिम दो अंक बेटा 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी क्या होगी बेटा, 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि उदाहरण देखिएगा बेटा किस तरीके से संख्या होगी हमारे पास में। मान लें कि हम लोगों ने लिखा बेटा 4 8, ठीक है ना, 9 5 7। अब कोई मुझे बताएगा कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी? तो करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना, कुछ भी मत करिएगा बेटा। देखिएगा 4 से विभाजित होगी तो कैसे पता चलेगा बेटा, लास्ट के दो अंक क्या करना है बेटा, लास्ट के दो अंक को चेक करिए, क्योंकि हमने क्या बताया अंतिम दो अंक बेटा। तो लास्ट के दो अंक, जो अंतिम दो अंक है उनको काट के देखिएगा बेटा 4 से। अगर वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि पूरे पूरे कट जाते हैं, तो वो संख्या भी क्या होगी बेटा, पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा तो यहाँ पे लास्ट में कितने बेटा 48 बना बेटा। तो देखिएगा क्या ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा? जब इसको 4 से काटेंगे तो 4 ही करना 4 और 4 दूनी 8, यानी कि लास्ट के दो अंक क्या है बेटा, वो 4 से पूरे पूरे कट चुके हैं, यानी कि डिवाइड हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या बेटा, ये पूरी पूरी संख्या भी क्या होगी बेटा, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा रूल है बेटा। और देख सकते हैं बेटा, देखिएगा मान लीजिए कि हम लोगों ने लिखा बेटा 4 2 0, ठीक है, 9 8, कुछ भी कोई भी एक संख्या ले लीजिएगा बेटा। हमें कहाँ फोकस करना है बेटा, अपने लास्ट के दो अंकों पे बेटा। अगर ये लास्ट के दो अंक क्या हो गए बेटा, यदि लास्ट के दो अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या भी क्या होगी बेटा, पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा तो 4 पंजे 20, यानी कि लास्ट के जो दो अंक थे बेटा वो 5 बार में पूरे पूरे कट चुके हैं। तो जब ये 4 से दो अंक जो है पूरे पूरे कट चुके हैं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये पूरी पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये है बेटा विभाजिता के नियम। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, ये तो समझ में आ चुका होगा सभी लोगों के। और भी एग्जाम्पल आप लोग अपने पास से लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, नंबर 4 पढ़ेंगे बेटा। नंबर 4 में क्या बेटा, 5 से विभाजिता का नियम क्या है, देखिएगा 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम बेटा, देखिएगा बेटा 5 से विभाजिता का नियम क्या है। तो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग, 5 से विभाजिता का नियम। तो क्या है बेटा 5 से विभाजिता का नियम, देखिएगा बेटा, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर क्या हो बेटा, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर कितना मिल जाए बेटा, या तो 0 या फिर क्या बेटा 5 हो। क्या मिल जाए बेटा, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो, कितना हो, या तो 0 हो या फिर कितना हो बेटा 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी बेटा, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है बेटा, हो जाती है। बात क्लियर बेटा, मतलब 5 से विभाजित का नियम क्या बेटा, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक, कहां देखना है बेटा, इकाई अंक पे फोकस करना बेटा, इकाई अंक के स्थान पर। ठीक है ना, क्या होगा बेटा, या तो 0 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा बेटा 5 हो, तो वह संख्या भी क्या होगी बेटा 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा बेटा, उदाहरण क्या है हमारे पास में, उदाहरण देखिएगा। तो उदाहरण में कितना होगा, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने लिख दिया है 1 5 6 0, तो क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी बेटा संख्या, 5 से डिवाइड होगी। मतलब क्या होगा बेटा, देखिएगा क्योंकि इसके इकाई अंक पे कितना है बेटा 0 लिखा है, कितना लिखा है बेटा 0 लिखा हुआ है, तो ये संख्या देखिएगा 5 से डिवाइड हो जाएगी। और भी देखते हैं, देखिएगा बेटा 7 8 9 5 बेटा, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो हाँ बेटा ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई अंक पे कितना मिला है बेटा 5 मिला है बेटा रखा हुआ। ठीक है, चाहे चेक कर लीजिएगा बेटा, देखिएगा 5 से काटेंगे तो 5 ही 5 5 3 15, 5 ही 5, ठीक है ना, एक बचा और 5 दूनी 10 बेटा, 312 बार में क्या होगा बेटा 1560 क्या होगा बेटा, पूरा पूरा 5 से कट जाता है। इसको भी चेक कर लीजिएगा बेटा 5 से, ठीक है, 5 ही 5 5 ही 5, 2 बचा, कितना बेटा 28, 5 पंजे 25, कितना बचा 3 39 हो गया बेटा, और 5 सत्ते 35, और 35 यहाँ से कितना बचा बेटा 4 बचा, कितना हो गया 45, और 5 ना 45, यानी कि 7895 जो है बेटा वो 5 से
1579 बार क्या हो गया बेटा, पूरा पूरा कट चुका है। ये क्या थे बेटा, हम लोगों ने देखे 4 से विभाजिता का नियम देखा, 5 से विभाजिता का नियम भी देखा बेटा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया है तो बेटा देखिएगा वीडियो, अगर उतारना है तो बेटा अभी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको वीडियो को रोकिएगा और वीडियो को रोक के देख सकते हैं, ठीक। क्योंकि हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं बोर्ड छोटा है तो बेटा मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। उतार लीजिएगा बेटा, ठीक है। इसको रोक के वीडियो को देख सकते हैं और इनको उतार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरी है हम लोगों के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा बेटा, अब हम लोग देखेंगे बेटा 6 से विभाजिता का नियम, ठीक है, क्योंकि 4 से और 5 से हम लोग सीख लिया है। देखिएगा बेटा, मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। नंबर 5 में क्या देखने वाले हैं बेटा हम लोग, नंबर 5 में देखेंगे हम लोग 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम बेटा। तो ये क्या है बेटा, देखिएगा 6 से विभाजिता का नियम क्या है बेटा। तो 6 से विभाजिता का नियम ये है बेटा, यदि कोई संख्या क्या होगी बेटा, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने बेटा, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से, दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि संख्या किससे विभाजित होती है बेटा, 3 से और 2 से। ये केस है बेटा, क्या होना चाहिए, यदि कोई संख्या क्या होगी बेटा, 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या क्या होगी बेटा, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए उदाहरण देखिएगा बेटा, मान लिया कि उदाहरण में हम लोगों ने लिखा बेटा, कितना लिख दिया बेटा हम लोगों ने यहाँ लिख दिया बेटा 12। कितना लिखा बेटा, 12। अब मुझे 12 को बताएगा बेटा, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 2 से भी डिवाइड होगा, कितनी बार में, 6 बार में बेटा। ये 6 बार में 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूं बेटा 3 से, तो ये क्या होगा बेटा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में, 4 बार में बेटा, ठीक है। 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में हो जाएगा, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करूंगा तो बेटा कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये संख्या से क्या है बेटा, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी बेटा, 6 से भी क्या होगी बेटा, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि 6 दूनी 12 बेटा, ठीक है। ऐसी और संख्या भी ले सकते हैं बेटा, मान लीजिए 24 है बेटा, कितना है, 24 बेटा 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, कितनी बार में बेटा, 12 बार में, ठीक है। और 24 क्या है बेटा, 24 3 से भी डिवाइड हो सकता है बेटा, कितनी बार में, 8 बार बेटा। तो जब ये 24 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब क्या बेटा, ये जो 24 होगा बेटा वो 6 से भी डिवाइड होगा। यानी कि 6 से विभाजित का नियम आप लोग समझ चुके होंगे बेटा। 6 से विभाजित का नियम में यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल समझना बेटा, जैसे कि मान लीजिए देखिएगा, मैंने लिखा बेटा यहाँ 27, कितना लिखा बेटा, 27। तो ये 27 बेटा 3 से तो डिवाइड हो गया, 3 9 27, ठीक है। क्या ये 2 से डिवाइड हुआ, नहीं, 2 से डिवाइड तो हुआ नहीं है। तो क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 27 जो है 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, मगर लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, ये 6 से भी डिवाइड नहीं हुआ। ऐसी और देखिएगा बेटा, यदि मैं 14 लिखता हूँ बेटा, कितना लिखता हूँ, 14। अगर ये 14 क्या होगा बेटा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा। जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं, ये जो है 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो मतलब डिवाइड 6 से कौन से होंगे, जो 2 से और 3 से दोनों संख्याओं से क्या होगा बेटा, डिवाइड हो सकता है, इनकी विभाजित किया जा सकता है, वही संख्या क्या होगी बेटा, 6 से भी विभाजित की जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटा। विभाजिता के नियम है ये, विभाजिता के नियम और भी नियम है बेटा, मगर लेकिन हम लोगों को क्या है बेटा, क्लास 10th के अंदर क्या होगा बेटा, हम लोग को इतने ही जरूरत पड़ेंगे, और जितना भी जरूरत पड़ेगा बेटा आगे हम लोग उसका डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों के लिए इतना ही काफी है, 6 तक विभाजिता के नियम को समझिएगा। और हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो हमारा मेन टॉपिक आज हम लोग शुरू करने के लिए आए हैं बेटा, अपनी प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 की ओर चलते हैं बेटा, ठीक है। और देखते हैं सवालों को, ठीक है। उतारिएगा बेटा, इसको आप उतार सकते हैं, ठीक है।
देख लीजिएगा बेटा, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। और मैं आपके करने वाला हूँ प्रश्नावली की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा देखिएगा, तो प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत हम लोग करते हैं बेटा, ठीक है। जो हमने बेसिक था वो समझ चुके हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करेंगे और प्रश्नावली 1.2 का हम लोग पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में क्या लिखा है बेटा, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.2 का हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 में क्या बोला बेटा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए बेटा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, क्या करना बेटा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना बेटा, व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल क्या दिया गया बेटा, पहला प्रश्न दिया गया है आपको, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि निम्नलिखित संख्या मतलब जैसे कि हम लोग को दिया गया बेटा, पहला सवाल दिया गया है हम लोगों को इसके अंदर 140, यानी कि 140 को क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। फिर क्या दिया गया बेटा, दूसरा सवाल दिया गया हम लोगों को, दूसरा सवाल दिया गया बेटा हम लोगों को 156, यानी कि 156 के क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या करना है बेटा, मैं हाईलाइट कर देता हूं बेटा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है बेटा, ठीक है। तो देखिएगा पहला सवाल कितना हो गया 140, दूसरा सवाल कितना हो गया बेटा 156। वैसे तीसरा सवाल हम लोगों को दे रखा है बेटा, तीसरा सवाल हम लोगों को दिया गया है, तीसरे सवाल में हम लोगों को दिया गया बेटा 3825, ठीक है बेटा। चौथा सवाल हम लोगों को दिया गया है, चौथे सवाल में है 5005 बेटा, कितना है 5005। और उसी तरीके से हम लोगों को दिया गया बेटा पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में हम लोगों को दिया गया बेटा 7429 बेटा। तो सबसे पहले क्या दिया गया बेटा, हम लोगों को ये 5 सवाल दिए गए हैं और पांचों सवाल की क्या पूछ रहा है बेटा हम लोगों से, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है बेटा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पहले सवाल को लिखेंगे बेटा 140 यानी कि 140 को करेंगे बेटा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जब हम लोग लिखेंगे बेटा तो कैसे होगा देखिएगा बेटा, 140 यानी कि 140। सबसे पहले क्या होगा बेटा, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं और इनके गुणनखंड करते हैं बेटा, ठीक है। तो 140 के जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, हम लोग को जो शुरुआत करनी है किसी संख्या को काटने के लिए, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर छोटी संख्या से नहीं कटता है तो फिर उससे अगली संख्या पे जाएंगे बेटा, अगर यदि उस संख्या से भी नहीं कटेगा तो उससे अगली संख्या पे जाएंगे, ठीक है। चलिए सीखते हैं, आइएगा देखिएगा 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे बेटा। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 0 0 बेटा, ठीक है। 70 बार कटा और फिर से काटेंगे बेटा, 2 से काटेंगे देखिएगा 2 तिया 6 बेटा, कितना बचा बेटा, 1 बचा, कितना हो गया 10, 2 पंजे 10 बेटा। क्या अब 2 से कटेगा, तो अब 2 से नहीं कटेगा बेटा, अगली संख्या क्या करेंगे बेटा हम लोग 3, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा बेटा। फिर अगली संख्या क्या लेंगे हम लोग बेटा, अगली संख्या हम लोग लेंगे छोटी 5 बेटा, 5 सत्ते 35, क्या 7 किसी और संख्या से कट सकता है, नहीं बेटा। तो ये किससे कटेगा बेटा, 7 से ही कटेगा एक बार। यानी कि अगर हमें लिखने की बात करता हूं बेटा तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बेटा, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड बेटा किसके बेटा, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग लिखेंगे बेटा 140 बराबर कितना लिखेंगे, इन सबको लिख देंगे बेटा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया बेटा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए दिख नहीं रहा होगा बेटा, ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। देखिएगा 140 यहां क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है।
तो ये लिख दिया बेटा अभाज्य गुणनखंड, और किसके बेटा 140 के। कैसे लिख देंगे बेटा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 बेटा। ये क्या हो गया बेटा 140 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं बेटा हमारे पास में, ठीक है। वैसे ही हम लोग ने पहला सवाल करा बेटा, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे इसका। तो दूसरा पार्ट कितना बेटा 156 है बेटा, कितना दिया गया बेटा 156। दूसरा पार्ट दिया गया बेटा हम लोगों को 156। तो 156 की देखेंगे बेटा 156 क्या है 156 बेटा, 156 हम लोगों को दे दिया गया है। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिएगा बेटा मैं ले लेता हूँ 156 बेटा। करने के लिए क्या करेंगे बेटा, मैंने बताया जैसे कि सबसे पहले किससे काटते हैं बेटा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम लोग इसको काटेंगे बेटा। तो सबसे छोटी संख्या से 2 से काटेंगे बेटा, 2 सत्ते 14, कितना बचा बेटा 1, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे बेटा, 2 तिया 6, कितना बचा 1, इधर डाला तो कितना हो गया बेटा 18, 2 नम 18 बेटा। अब कितने से कटेगा बेटा ये 3 से कटेगा बेटा, ठीक है 3 ही का ना 3 और 3 तिया 9। क्या बेटा 13 किसी और संख्या से कटता है, नहीं बेटा अभी 13 से ही कटेगा बेटा, कितने से कटेगा 13 से। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं बेटा अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बेटा। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे देखिएगा बेटा किसके 156 के, 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे बेटा कितने आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर में कितना आ गया बेटा मैं गुणा 1 बेटा। तो ये क्या होगा बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो हमसे पूछा भी क्या बेटा, यही पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए बेटा। तो इनको क्या करना है बेटा, किसी भी संख्या को अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो बेटा ये तरीका है। हमने पहला सवाल देखा बेटा और दूसरा पार्ट देखा बेटा पहले सवाल का, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा आप इनको उतार लीजिएगा, मैं इसी तरीके से तीसरा पार्ट करूंगा, फिर चौथा करूंगा, फिर मैं इसका पांचवा पार्ट करूंगा बेटा, फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर जाएंगे, ठीक है। उतार लीजिएगा बेटा, अगर नहीं उतारा तो बेटा वीडियो को पुश करके आप लोग क्या कर सकते हैं इनको उतार सकते हैं। समझ में सभी लोगों के आ गया वो, अगर समझ में नहीं आया तो बेटा आप क्या होगा बेटा एक बार और देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं अगला सवाल करूंगा तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा अब हम लोगों ने पहला पार्ट भी कर लिया है बेटा, दूसरा पार्ट भी किया बेटा हम लोगों ने पहले सवाल का, और दूसरा पार्ट भी कर लिया बेटा किसका प्रश्न संख्या 1 का। अब हम लोग उसी तरीके से क्या करने वाले बेटा प्रश्न संख्या 1 का पार्ट नंबर 3 करेंगे और पार्ट नंबर 4 भी करेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि बेटा जगह का अभाव है इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है बेटा बार बार मिटाना पड़ रहा है। अगर जगह का अभाव नहीं होता तो बेटा हम लोग एक ही बोर्ड पे पूरे सवालों को कर देते बेटा। कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा बेटा कि हाँ हम लोग उसी तरीके से उसको एडजस्ट करके कराएंगे बेटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से कराने में तो हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, ठीक है। अब कौन सा पार्ट करने वाले बेटा हम लोग, अब हम लोग करेंगे तीसरा पार्ट, ठीक है। देखिए बेटा तीसरा पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या दिया बेटा हम लोग को 3825, 3825, ठीक है। देखिए बेटा तीसरा पार्ट क्या है हम लोगों को दिया गया है, तीसरे पार्ट में दिया गया है 3825 बेटा, ठीक है 3825। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। देखिए बच्चा जैसे कि हम लोग बोल रहे थे तीसरे सवाल के लिए 3825 बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 3825, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी बेटा, क्योंकि 2 से वो संख्या डिवाइड होती है जिनके पीछे क्या आता है बेटा या तो 0 होता है या 2 होता है या फिर 4 होता है या फिर 6 होता है या फिर 8 होता है बेटा। क्या इसके पीछे इकाई अंक पे क्या इनमें से कोई संख्या है, नहीं 5 है बेटा। तो क्या ये 2 से विभाजित होगी, नहीं बेटा 2 से तो विभाजित नहीं होगी। देखते हैं 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं बेटा, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 8 18 बेटा, कितना हो गया 18।
और 18 क्या होता है बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड करते हैं बेटा, 2 से तो होगी नहीं, 3 से हो जाएगी। 3 ही का ना 3 बेटा, 3 दूनी 6, कितना बचा बेटा 2, कितना हो गया 22, 3 सत्ते 21, एक बचा बेटा 15 हो गया, 3 पंजे 15 बेटा। देखते हैं फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी बेटा, 7 और 3 10 और 5 15 बेटा हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बचा 3 पंजे 15 बेटा, ठीक है। ये भी 3 से डिवाइड हो गई बेटा। फिर देखते हैं इस वाली संख्या को 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 4 2 6 5 11, क्या बेटा ये 3 से डिवाइड हो सकती है, ये डिवाइड नहीं हो सकती बेटा 3 से, क्योंकि 5 और 2 7 और 4 11, और 11 क्या होगा बेटा 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये अगली संख्या से डिवाइड हो जाएगी बेटा। अगली संख्या 4 होगी, तो 4 से तो डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि बेटा लास्ट के 2 क्या है 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये लास्ट ये किससे होगा बेटा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे कितना बेटा 5 है, और हम लोगों ने बताया था कि बेटा जिस संख्या के इकाई अंक पे तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके इकाई अंक पे कितना बेटा 5, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी बेटा। 5 अट्ठे 40, कितना बचा बेटा 2, कितना हो गया 25, और 5 पंजे कितना आ गया बेटा 25 आ चुका है बेटा, ठीक है। फिर से इकाई अंक पे 5 है बेटा, तो फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगी, ये देखिएगा 5 ही का ना 5 बेटा, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35 बेटा। कितनी बार में डिवाइड हो गया बेटा 17 बार में डिवाइड हो चुका है बेटा। अभी क्या होगा 17 किसी से डिवाइड हो गया बेटा, नहीं 17 किसी से डिवाइड होगा तो 17 17 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया बेटा 1 आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, देखिएगा अब लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड बेटा। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बेटा। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा, देखिएगा 3 8 2 5 बराबर कितना होगा, लिख देंगे बेटा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और गुणा में कितना आ जाएगा बेटा 17, गुणा में कितना आ जाएगा 1। ये क्या है बेटा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोगों ने इसको लिख दिया है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा तीसरा सवाल, ठीक है ना, तीसरा पार्ट हो चुका है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं उतारा है तो उतार लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे चौथे पार्ट को करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा चौथा पार्ट क्या है बेटा हमारे पास में, तो उतार लीजिएगा बेटा इसको, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, तो आराम से कर सकते हैं सवाल सारे, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा बेटा अपने आप से खुद से लिख लिख के सवाल को, ठीक है। देखिए बेटा हम लोगों को 4th नंबर का जो सवाल दिया है वो क्या दिया गया बेटा, 4th नंबर का सवाल दिया बेटा 5005 बेटा, कितना दिया है 5005। अब देखिए बेटा इसको क्या करना है बेटा, हम लोग को डिवाइड करना है 5005 को बेटा। तो लिख लेते हैं बेटा 5005। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिएगा 2 से तो कटना नहीं है बेटा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 2 नहीं है, ना ही 0 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो ये 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा बेटा। तो क्या 3 से कटेगा, तो देखते हैं अगर इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 5 और 5 10, क्या 10 3 से कट सकता है, नहीं बेटा। तो 10 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। क्या ये लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं इसके, नहीं बेटा 4 से नहीं कटे, तो ये संख्या 4 से नहीं कटे। तो किससे कटेगी बेटा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 5 है बेटा, तो किससे कटेगी ये, क्योंकि आप लोगों को मैंने लिखवाया था विभाजिता के नियम, तो विभाजिता के यहाँ काम देंगे बेटा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखिएगा 5 ई का ना 5 बेटा, 5 0 0 5 0 0, 5 ई का ना 5 बेटा। अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, तो ये संख्या जो डिवाइड होगी बेटा इसको देखेंगे हम लोग। अभी संख्या 7 से डिवाइड होगी बेटा, किससे होगी 7 से। देखिएगा 7 ही का ना 7 बेटा, कितना बचा यहाँ से 3 बचा, फिर से कितना होगा बेटा 30 हो गया बेटा, ठीक है ना। 7 चौक 28, कितना आ गया बेटा 7 चौक 28, ठीक है। 29 30 2 बचा, और ये कितना बेटा एक यहाँ तक 21 हो गया बेटा, 7 या 21 बेटा, 7 बार में 143 बार कट गया बेटा ये, ठीक है ना 1001, ठीक है। अब इसको काटेंगे बेटा कितने से कटेगा, देखिएगा तो ये क्या होगा बेटा, ये ना तो 7 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। तो ये किससे कटेगा ये बेटा 11 से कटेगा, 11 का ना 11 बेटा। कितना बचे यहाँ से, क्योंकि ये 14 है और 11 बार एक बार में कटा तो 3 बचे, कितने होगा बेटा 33, और 11 तिया 33 बेटा। अभी 13 जो है वो 13 बार में कट जाएगा, 13 का ना 13 बेटा। तो अभाज्य गुणनखंड की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बेटा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा, किसके अभाज्य गुणनखंड निकाले थे हम लोग, 5 0 0 5 के कितने आ गए बेटा, सब लिख दो, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1 बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, उसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं बेटा। वैसे ही अब हमारे पास में क्या बचा बेटा, 5वें नंबर का सवाल बचा है। देखिएगा 5वें नंबर का सवाल क्या है बेटा हमारे पास में, 7 4 2 9 बेटा, 7 4 2 9 बेटा, ठीक है।
तो 7 4 2 9 जब हम लोगों को दिया गया है तो देखिए बेटा हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे इसे गुणनखंड। तो देखिए कैसे करेंगे, 7 4 2 9। तो आप लोगों को देखते ही पता चल रहा होगा क्या बेटा 2 से कटेगा ये, 2 से तो ये नहीं कटेगा बेटा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि बेटा इसके इकाई अंक पे क्या नहीं है बेटा, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है बेटा। क्योंकि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होते हैं वही संख्या 2 से डिवाइड होती है बेटा। तो 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, तो क्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या था बेटा, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी क्या होगी बेटा, 3 से डिवाइड होगी। पता करते हैं, अगर इसका योग क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 और 2 11, ठीक है ना। 11 7 कितने होंगे बेटा, 11 और 7 18, 18 और 4 कितने होंगे बेटा, 18 4 होंगे 22, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा। तो जब 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा तो फिर क्या करेंगे बेटा, देखते हैं 5 से डिवाइड तो होना नहीं है बेटा, क्योंकि इसके अंकों के पीछे क्या है बेटा 9 है, जबकि 0 और 5 से क्या होता है कटता है। जब ये 3 से भी डिवाइड नहीं है और 2 से भी डिवाइड नहीं है तो क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं बेटा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि ये क्या नहीं है बेटा, ये 3 से डिवाइड नहीं ना ही 2 से डिवाइड है, ठीक है। क्योंकि 6 का डिवाइड का रूल क्या था बेटा, यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तभी वह 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो जब ये ना तो 2 से डिवाइड है ना ही 3 से डिवाइड है तो फिर 6 से क्या डिवाइड होगा, ठीक है। 7 का लगाएंगे बेटा इसी तरीके से, 7 का 8 का 9 का 10 का, तो ये ना तो किसी से डिवाइड नहीं है बेटा, ये सीधा सीधा 17 से डिवाइड हो रहा है बेटा। कितने हो रहा है 17 से, ठीक है। 17 चौक 68 बेटा, 17 गुना 17 17 34 17 51 17 चौका 68 बेटा। 69 70 71 72 73 74 बेटा, फिर से कितना हो गया 6। आगे की संख्या कितनी है 62 हो गया बेटा, ठीक है ना। 17 चौक 68 बेटा, तो ज्यादा हो गया 62, ठीक है ना। 17 थी 51 बेटा, कितनी बार कटेगा बेटा 3 बार में। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 बेटा, कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया बेटा 29 9, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया बेटा 11 हो गया, फिर कितना हो गया 17 7 117 17 थी 51 बेटा, मतलब इस तरीके से 17 17 17 24 17 थी 51 17 चौक 62 17 पंजे 85 17 छक्का 17 7 119 बेटा, कितनी आ जाएगी 17 7 119, क्योंकि यहाँ कितना बचेगा बेटा 11 बचेगा, ठीक है। 17 7 119 हो जाएगा। अब फिर कितने से कटेगा बेटा ये, अब ये 17 से भी नहीं कटेंगे तो फिर किससे कटेगा 19 से कटेगा। 19 ही कहना 19 19 दूनी 38 बेटा, 39 40 41 42 43 बेटा 5 हो गया और 19 कहना 19 19 दूनी 38 19 दिया 57 बेटा 23 हो गया बेटा, ठीक है ना। और 23 क्या होगा बेटा 23 23 से कटेगा, ठीक है। कितनी बार कटा बेटा एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने मिले बेटा हम लोगों को, देखिएगा अभाज्य गुणनखंड बेटा, अभाज्य गुणनखंड कितने मिले हम लोगों को बेटा, देखिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड बेटा हमारे पास में लिखिएगा बेटा किसके आते 7 4 2 9 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1, ये क्या होगा बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था बेटा प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 में 5 खंड थे बेटा, तो हम लोगों ने बेटा अपने पांचों खंडों को पूरा कर लिया है बेटा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा बेटा इस वीडियो को, ठीक है। 5 खंड हम लोग इसके कर चुके हैं बेटा प्रश्न संख्या 1 के। अब हम लोग चलेंगे बेटा प्रश्न संख्या 2 की ओर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 के जितने भी खंड है बेटा एक कर लीजिएगा बेटा सारे ठीक से, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइएगा, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा बेटा, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाओगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बेटा क्या होगा आप अच्छे से सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे, ठीक है। उतार लिएगा बेटा सभी लोगों ने, उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा बेटा, अगर नहीं उतारो तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं बेटा हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 क्या है बेटा, देखिए बेटा प्रश्न संख्या 2 क्या दिया बेटा हम लोगों को, ठीक है। जैसा कि मैं बोल रहा हूं बेटा प्रश्न नंबर 2 बेटा, ठीक है। क्या है देखिएगा प्रश्न नंबर 2, ये बोल रहे हैं पूर्णांकों के ठीक है निम्नलिखित युग्मों
निम्नलिखित युग्मों के में से, यानी कि HCF और लेसे, यानी कि LCM, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तथा इसकी जांच भी कीजिए बेटा, तथा इसकी जांच भी कीजिए। कि क्या करना बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके बेटा, में से गुणा लेसे, ठीक है। ये क्या करना हम लोगों को बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल, इसकी जांच करेंगे। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है में से गुणा लेसे के, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, हम लोग इसको चेक करेंगे भी क्या होगा, ठीक है, उसकी जांच भी करेंगे। और पहले क्या करेंगे हम लोग, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, बेटा निम्नलिखित युग्मों का मतलब क्या है बेटा, तो हमें यहाँ पे कितने सवाल दिए बेटा, देखिएगा एक सवाल पहला दिया गया है बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले सवाल को देखेंगे इसमें, ठीक है। पहला सवाल क्या दिया गया बेटा, 26 और 91 बेटा, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या दिया गया बेटा हम लोगों को, दूसरा सवाल दिया गया बेटा हम लोगों को, दूसरे सवाल में दिया गया बेटा 510 और 92। वैसे हम लोगों को बेटा एक पार्ट और दिया बेटा, इसी में तीन पार्ट, तीसरा पार्ट दिया बेटा 336 और 54। क्या करना है बेटा हम लोगों को, ये तीन पार्ट से बेटा इसके अंदर दिए गए हैं। तो हमें करना क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के में से, यानी कि HCF और लेसे, यानी कि LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा, में से गुणा लेसे। मतलब जांच करने के लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा बेटा, सबसे पहले हम लोगों को क्या होगा बेटा, में से निकालना सीखना है और फिर हम लोगों को लेसे निकालना सीखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, गुणनखंड विधि से में से और लेसे को निकालेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले वाले सवाल को करेंगे 26 और 91 को बेटा, ठीक है। 26 और 91 को जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो हमें क्या करना बेटा, इसका में से निकालना है और लेसे निकालना है, ठीक है। तो में से और लेसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग इनके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फैक्टर, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग 26 के और किसके बेटा, 91 के। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले बेटा, यहाँ से हम इनके में से निकालेंगे और फिर हम लोग इसका लेसे भी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे छोटी संख्या से हम लोग इसको काटेंगे बेटा, 2 1 ना 2 बेटा, 2 3 6 बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, 13 1 ना 13 बेटा, 26 के फैक्टर हो गए बेटा। अब 91 के फैक्टर करेंगे बेटा, तो 91 क्या होगा बेटा, ना तो 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटने वाला है, ठीक है। और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा बेटा, ये 6 से भी नहीं कटेगा, तो फिर कितने से कटने वाला बेटा, 7 से कटेगा। 7 ही का ना 7, 8 9 2 बचा, कितना हो गया बेटा, एक पीछे बचा हुआ है, 21 हो गया। 7 3 21 बेटा, कितना आ गया बेटा, 7 आ चुका है। अब क्या करेंगे बेटा, 13 ही का ना 13, यानी कि हमारे पास में 26 के भी अभाज्य गुणनखंड आ गए और 91 के भी। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड बेटा। तो अभाज्य गुणनखंड किस किस के लिखेंगे बेटा, पहले लिखो 26 के। तो 26 बराबर कितना आ गया बेटा, 2 गुणा 13 गुणा 1 बेटा। वैसे किसके लिखेंगे हम लोग, 91 के बेटा। 91 कितने है बेटा, 7 गुणा 13 गुणा 1। अब मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, दोनों के क्या आ गए बेटा, हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब में से निकालने का रूल क्या है बेटा, और लेसे निकालने का रूल क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, में से, फिर निकालेंगे क्या बेटा हम लोग, लेसे। तो में से और लेसे निकालने का क्या रूल है बेटा, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनमें कॉमन देखेंगे।
तो 26 वाले में जो फैक्टर करें उसमें भी 13 है बेटा और इसमें भी 13 है, तो ये तो हो गया बेटा हमारा कॉमन बेटा, ठीक है ना। तो जो में से होता है ना बेटा में से, तो में से जो होता है बेटा जो कॉमन पार्ट्स होता है वही क्या होता है बेटा हमारे पास में से 13 और गुणा में कितना लिख देंगे बेटा 1 बराबर कितना आ गया बेटा 13, यानी कि में से जो आया है वो में से कितना है बेटा हमारा में से है 13 बेटा। अब इसी तरीके से लैसे निकालेंगे बेटा, तो लैसे में क्या लिखते हैं पहले बेटा जो कॉमन होता है कॉमन वाली संख्या को लिखते हैं, तो कॉमन कितना है बेटा दोनों में कितना 13 है और गुणा 1 भी है बेटा, ठीक है। और लैसे में क्या करते हैं, जैसे बेटा मैसे में क्या करा हमने बस कॉमन वाली संख्या नहीं है, लैसे में क्या होता है बेटा कॉमन वाली संख्या भी लेते हैं और बिना कॉमन वाली भी। तो कॉमन वाली संख्या तो दोनों बेटा यहाँ गई, अब जो बची संख्या है उनको भी लिख लेते हैं बेटा, जो बची हुई संख्या होती है उसको उसमें भी लिख लिया जाता है बेटा लैसे में, ठीक है। तो बची हुई संख्या कितनी है बेटा, यहाँ से 2 है तो 2 को भी लिख देंगे, और यहाँ से कितना है बेटा 7 है तो बेटा इसको 7 को भी लिख देंगे, ठीक है। अब जो संख्या आएगी वो क्या होगा, इसका लैसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा 13 दूनी 26 बेटा, 26 की 7 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो आ जाएगा बेटा 182, कितना आ जाएगा 182, चाहे तो करके देख लीजिएगा, चाहे से कर लो 7 दूनी 14, 14 3 42 का 2 हाथ से लगा 4 4 14 का 14, 14 और 4 कितने हो गए बेटा 18, ये 182, यानी कि लैसे कितना है बेटा 182, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये लाइन नहीं दिख रही होगी तो बेटा हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, लैसे यहाँ निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऊपर निकाल देता हूँ लैसे, क्या बोला था बेटा लैसे में, क्या बोला था बेटा हम लोगों ने, लैसे में हम लोग होता है कॉमन भी निकालेंगे गुणा 1, और हम लोग क्या करेंगे बेटा बिना कॉमन मतलब जो कॉमन नहीं आए उनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया था हमारे पास में 182 बेटा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बेटा लैसे और वैसे निकाल लिया इनका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक चीज और बोला बेटा, क्या हम लोगों से बस यही बोला है, नहीं, हम लोगों से एक चीज और बोली बेटा, जांच भी कीजिए, क्या करने के लिए बोला है, जांच भी कीजिए, क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है में से गुणा लैसे, तो क्या बोलेंगे बेटा, जैसे कि इन्होंने बोला है जांच, तो मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे जांच करने के लिए, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, आप जांच करेंगे बेटा। तो जांच में क्या बोला बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो बोले बराबर क्या होगा बेटा में से, और गुणा में कितना है बेटा लेस है, ठीक है। तो ये क्या दिया गया बेटा, हमें क्या बोला है, जांच करने के लिए बोला है। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब जो दो संख्याएं हम लोग को दी गई थी उनका गुणनफल, 26 और 91 का गुणनफल, तो कैसे लिखेंगे 26 गुणा 91 बराबर में से कितना आया बेटा, में से आया हमारे पास में 13 और गुणा ये कितना है बेटा, ले से कितना है 182। अगर बेटा इनकी दोनों की संख्या भी गुणा करके या आपस में बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब बेटा जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली वो क्या आती है बेटा सही है, ये क्या हो जाएगा बेटा जांच हो जाएगी इसकी, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करा बेटा हम लोगों ने 26 और 91 का क्या करा बेटा फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद हम लोगों ने अभाज्य गुणनफल जब हम लोगों के पास निकल गए तो ले से निकाला और में से निकाला। ले से निकालने के लिए क्या करते थे बेटा हम लोग और में से निकालने के लिए करते वो समझिएगा। में से निकालने के लिए सबसे पहले समझिए में से को, में से निकालने के लिए क्या करा बेटा हमने कॉमन चीज देखी बेटा दोनों में, तो दोनों में कॉमन कितना था, इसमें भी 13 था इसमें भी 13 था, यानी कि 13 को यहाँ लिख दिया बेटा, इसमें भी बनता है इसमें भी बनता है, हमने वन को भी कॉमन लिखा बेटा ये। तो जो में से होता है उसमें बस कॉमन वाली चीजें लिख जाती हैं, ठीक है। तो 13 आ गई बेटा। फिर क्या होता है बेटा जो लेसे होता है, लेसे में होता है पहले लिखी जाती है कॉमन वाली, तो दोनों कॉमन लिख दिया बेटा 13 और 1 दोनों आ गई बेटा। फिर जो बची हुई संख्या होती है बेटा उनको भी लिख लिया जाता है लेसे के लिए, तो दो भी आ गया बेटा गुणा 7 बचा था 7 भी आ गया, गुणा करें 182 आ गई तो लेसे आ गया 182 में से आ गया 13। दो संख्याएं लोग दी गई थी जांच करने के लिए बोला है बेटा, तो जांच कर रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल बेटा बराबर में से गुणा लेसे, दो संख्याएं कौन कौन सी बेटा 26 और 91 है बेटा। में से और लेसे कितना 13 और 82 गुणा करिएगा बेटा, अगर आपस में बराबर आता है तो संख्या जो हमने लेसे और में से निकाला वो क्या हो जाएगा बेटा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो जांच करिएगा बेटा 26 ही करना 26 बेटा, ठीक है, यानी कि 26 आ गया बेटा, दो बचा बेटा, ठीक है, मतलब गुणा करा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसे 91 और 26 की, ठीक है। 6 करना 6 6 9 54 बेटा, गुणा 2 करना 2 और 2 9 18 बेटा, ठीक है ना। 6 आ गया 4 2 6 आ गया 8 5 3 हाथ से लगाइए 1 1 2 बेटा, कितना आया 2 3 6 6 बेटा, ठीक है। ये हम लोगों ने इन दोनों की गुणा करी तो कितना है 2 3 6 6 यानी कि 2366 आ चुका है बेटा। वैसे क्या करेंगे बेटा हम लोग 13 और 182 की गुणा करा देंगे, कितनी करा देंगे 13 और 182 की, जब गुणा कराएंगे 13 दूनी 26 का 6 हाथ से लगा 2 13 13 पैसे 13 6 13 13 104, ठीक है ना।
104 और 2 कितना हो गया बेटा 106, तो 6 का 6 हासिला कितना हो गया 10, 13 ही करना 13, 13 और 10 कितना हो गया बेटा 23, कितना हो गया बेटा ये भी कितना हो गया 2 3 6 6। यानी कि जब मैं अगर बात करता हूँ बेटा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया मैं से गुणा ले से के। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा हमारा जो ले से आया है और जो मैं से आया बेटा वो दोनों ही क्या है बेटा सही है, क्योंकि हम लोगों से बोला गया था जांच भी कीजिए बेटा। हमने ले से भी निकाला और मैं से भी निकाला और उत्तर की जांच भी करके दिखा दी बेटा। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा प्रश्न संख्या 2 का। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा बेटा। हम लोग क्या करेंगे अभी इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे। ठीक है, देखिएगा बेटा दूसरा पार्ट, तो इसको मिटा देता हूं बेटा मैं। ठीक है, दूसरा पार्ट करेंगे फिर उसी तरीके से तीसरा पार्ट भी करेंगे बेटा। वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा देखिएगा, अब हम लोग करेंगे बेटा दूसरा वाला पार्ट इसका। ठीक है, क्या करेंगे बेटा हम लोग दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट दिया है 510 और 92 बेटा। 510 दिया है और कितना दिया बेटा हम लोग को 92 दिया गया बेटा। ठीक है, तो 510 भी दिया गया है और कितना दिया गया बेटा 92 भी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा सबसे पहले क्या करेंगे इनका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इनका मैं से भी निकालेंगे और ले से निकालेंगे। तो फैक्टर निकालना तो करेक्ट सीखिएगा बेटा और ले से और मैं से भी निकालना सीख गए होंगे आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा 510 के फैक्टर करेंगे, फिर 92 के फैक्टर करेंगे और फिर ले से और मैं से निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे बेटा हम लोग 510 और फिर इसका बेटा 92 के दोनों की क्या करेंगे बेटा फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 510 और 92 के फैक्टर करिएगा बेटा। ठीक है, कितने कितने आएंगे सबसे पहले 92 के फैक्टर करते हैं और 510 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो जब हम लोग 510 के फैक्टर करेंगे तो कितने कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो 510 के जो फैक्टर आएंगे हमारे पास में वो कितने होंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे बेटा, क्योंकि इसके पीछे 0 है बेटा गाइंग पे, तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 बेटा, कितना बचा 1, 2 पंजे 10 और फिर कितना होगा बेटा 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 3 से कटेगा बेटा, क्योंकि देखो 3 का रूल क्या था, जो संख्या का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 5 और 5 और 2 तो 12, 5 और 5 10 और 2 12, इनका योग करो तो 12 हो गया, तो मतलब 3 चौक 12, मतलब 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब 3 से संख्या भी कट जाएगी। 3 अट्ठे 24, एक बचा 3 पंजे 15 बेटा। ठीक है ना, क्या अब ये कट जाएगा, अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो किससे कटेगी बेटा 5 से कटेगी। ठीक है, 5 से काट दीजिएगा, 5 ही करना 5, 3 बचा 5 7 35, अभी से क्या होगी बेटा 17 से कटेगी, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग 92 के फैक्टर करेंगे बेटा। 92 के फैक्टर कितने आएंगे देखिएगा, 2 से काटेगा, 2 चौक 8 और 2 छन 12 बेटा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 बेटा। ठीक है, अब कितने से कटेगा बेटा 23 से ही कटेगा। ठीक है, 23 से काटेंगे एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कितने आएगा बेटा इनके, अभाज्य गुणनखंड बेटा। तो अभाज्य गुणनखंड किसके बेटा 510, 510 बराबर कितना होगा बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17 गुणा 1 बेटा। वैसे किसके बेटा 92 के देखिएगा, 92 के लिखेंगे तो कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1 बेटा। ठीक है, तो मैंने बताया था बेटा मैसे और वैसे कैसे निकलता है देखिएगा। सबसे पहले क्या करना बेटा कॉमन कॉमन वाली चीजों को छांट लीजिएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन था बेटा, क्या बाकी और कुछ कॉमन है नहीं बेटा 1 कॉमन है। ठीक है ना, तो जो कॉमन है बेटा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे में से। क्या निकालेंगे बेटा में से निकालिएगा, तो में से निकालेंगे क्या होगा बेटा जो कॉमन वाली चीजें उनको रख लेते हैं। कितना आएगा 2 कॉमन है बेटा 2 गुणा 1 बराबर में से कितना आ गया बेटा 2 आ चुका है। ठीक है, वैसे लैसे निकालेंगे तो लैसे में कैसे निकालते हैं बेटा, लैसे होता है पहले बेटा कॉमन वाली चीजों को रख लेते हैं 2 गुणा 1। अब जो जो बचे हुए हैं बेटा उनको लिख लेते हैं। यहाँ से कितना बचा बेटा 3, कितना बचा बेटा 5 गुणा कितना बचा बेटा 17 और यहाँ से कितना बचा बेटा 2 और गुणा में कितना बचा बेटा 23। अब इन सबकी आपस में गुणा करा देंगे, गुणा कराने के बाद जो संख्या आएगी वही क्या होगा बेटा हमारे पास में एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम जब इनकी गुणा कराएंगे हम लोग तो गुणा कराने के बाद कितना मिल रहा है बेटा हम लोगों को 2 3 4 6 0, मतलब 23,460 मिलेगा बेटा एलसीएम हम लोगों को। इसका कितना मिलेगा 23,460 मिलने वाला है बेटा हम लोगों को। ठीक है, अब हमारे पास में क्योंकि बेटा में से भी आ गया है लैसे भी आ गया है। ठीक है, दोनों चीज हम लोगों ने फाइंड किया। देखिए गुणा करके आए बेटा 2 3 6 6 5 30
30 दूनी 60, ठीक है ना, 60 की 17 से कराएंगे, फिर 17 की 23 से कराएंगे, तो कुल मिला के हम लोगों को 23,460 मिलने वाला बेटा, जो कि लैसे होगा, ठीक है। अब क्या था बेटा, एक चीज और बोला था बेटा, उत्तर की जांच करने के लिए। तो उत्तर की जांच में क्या था बेटा, तो जांच करने के लिए क्या बोल रहे थे बेटा हम लोगों को, जांच करने के लिए फॉर्मूला बेटा गुणनफल, क्या था बेटा, गुणनफल बराबर हुआ किसके बेटा, में से गुणा लैसे, ठीक है। तो गुणनफल निकालेंगे बेटा पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या कितनी है बेटा 510 गुणा, दूसरी संख्या कितनी है बेटा 92, बराबर में से कितना दिया था बेटा हम लोगों को, में से आया था हमारे पास में 2 गुणा लैसे कितना है बेटा हमारे पास में, लैसे है 23,460 बेटा, ठीक है। अब जब इनका लैसे भी आ गया मैसे भी आ गया, तो चेक कर लेते हैं बेटा इनकी गुणा कराने पे कितना आएगा बेटा, तो जीरो तो लग ही जाएगा बेटा, ठीक है ना। 92 की ना 92 का 2 हाथ से लगे, 92 पंजे अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, ये निकल के आएगा बेटा, ठीक है 469 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46,920 आ जाएगा बेटा। जब इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 0 0, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4 बेटा, ये भी कितना है 46,920 आ चुका है, ठीक है 46,920। अगर ये नहीं यहाँ नहीं दिखाई देता बेटा यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। इनकी दोनों की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 46,920 बराबर, जब इनकी गुणा कराएंगे तो 2 0 0, 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4 बेटा, ये भी कितना आया बेटा 46,920। यानी कि आपस में दोनों ही संख्या क्या गई बेटा बराबर बराबर आई है। अतः क्या हो गया हमारा ये सवाल का जो लैसे और मैसे भी है वो भी क्या हो चुका है बेटा सही आया है बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों की संख्या का गुणनफल और लैसे गुणा मैसे क्या आया बेटा आपस में बराबर आया है, ठीक है। तो हमने प्रश्न संख्या 2 का हमने क्या काम करा बेटा, प्रश्न संख्या 2 का हम लोगों ने दूसरा पार्ट भी कर लिया है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे प्रश्न संख्या 2 का तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक बेटा। तो प्रश्न संख्या 2 का जो तीसरा पार्ट है उसकी ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। उतार लीजिएगा बेटा आप सभी लोग इसी इसको, ठीक है, तो कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, देखिएगा। तो अभी हम लोगों ने ये काम करेंगे पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो देखिए बेटा तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में दिया है बेटा हम लोगों को 336 और 54, कितना दिया है 336 और 54 का, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकाल के मैसे और लैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 336 के क्या करेंगे बेटा फैक्टर करने वाले हैं, और इधर कितने करेंगे बेटा 54 के फैक्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इनके फैक्टर करेंगे तो बेटा क्या होगा, सीधी सीधी सी बात है, हम लोग 2 से काटेंगे इसको पहले, ठीक है ना। कितने से काटेंगे 2 ही का ना 2, कितना बचा 1, कितना हो गया 13 और 2 छंग 12, फिर से एक बचा 2 अट्ठे 16 बेटा, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 बेटा, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 बेटा, ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 2 ही का ना 2 बेटा, यहाँ तक तो कट गया। अभी किससे कटेगा बेटा 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 1 किससे कट जाएगा बेटा 7 से, 7 ही का ना 7। ये क्या हुआ है बेटा हमारे फैक्टर हो चुके हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा 54 को काटेंगे 2 से काटेंगे बेटा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 7 14 बेटा। अब कितने से कटेगा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे बेटा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा बेटा 3 3 9 बेटा, 3 ही का ना 3, ये कट गया बेटा पूरा पूरा। ये क्या आ चुके हैं बेटा, अब हम लोग क्या लिखते थे इसके, हम लिखते थे बेटा अभाज्य गुणनखंड बेटा, ठीक है, क्या लिखते थे अभाज्य गुणनखंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, देखिएगा दोनों के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड किस किस के लिखेंगे बेटा 3 3 6 बराबर कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये लिख दिया बेटा। और गुणा में कितना आएगा बेटा 1, इसके भी लिख दो बेटा किसके 54 के, 54 के कितने बेटा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते थे बेटा हम लोग में से निकालेंगे, क्या निकालेंगे में से, ठीक है ना, यानी कि HCF। फिर क्या निकालेंगे बेटा लेस है, बोले तो LCM बेटा, ठीक है। में से कैसे निकालेंगे बेटा, दोनों संख्या को कॉमन करना, ठीक है। ये भी क्या होगा बेटा कॉमन संख्या होगी बेटा हमारे पास में, ठीक है।
तो कितना आएगा बेटा मैसे में? सबसे पहले हमने बता दिया कि कॉमन संख्या जो होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, मैसे में लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 1 बेटा, 2 है 3 है और 1 है बेटा, एक कॉमन थे बेटा तो हम लोगों ने इनको लिख लिया है, ठीक है। 2 3 6 और 6 का ना 6 बेटा, जो मैसे आ गया बेटा वो कितना आ गया, 6 आ चुका है बेटा। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, सबसे पहले कॉमन वाली संख्या लिखो, 2 गुणा 3 गुणा में 1। अब जो बची हुई संख्या उनको लिखो बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। यहाँ से कितना बचा, 7 बचा बेटा, और गुणा में कितना बचा, यहाँ से कितना बचा, 3 गुणा 3 बेटा, 3 गुणा 3 बेटा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे बेटा, ठीक है। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया मतलब 3 तिया 9, 7 63 बेटा, 48 की और 63 की मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और फाइनली हम लोगों को रिजल्ट जो मिलने वाला है बेटा इसका लेस है, तो वो जो लेस है मिलेगा बेटा, ठीक है। तो एलसीएम मिलेगा 3024 बेटा, हम लोगों को कितना मिलेगा, 3024, ठीक है। 3024 हमारे पास में क्या है बेटा, इसका लेते आ चुका है। अब मैं जांच वाली बात जब करता हूं तो जांच में क्या होता है बेटा, जांच आप लोग कर सकते हो। जांच में क्या होता है बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कितनी है, 3 3 6 गुणा में 5 4 54 बराबर मैसे गुणा लेसे, मैसे कितना है बेटा 6 गुणा लेसे कितना है 3 0 2 4 बेटा। पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा, 2 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा, 1 6 0 0 1 का 1 आगे 6 तिया 18 बेटा, 18144 हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है। जब इसकी और इसकी गुणा कराते हैं तो यहाँ पे भी कितना आता है बेटा 18144, यानी कि इन दोनों की गुणा कराई थी हम लोगों ने, इन दोनों को मिल गया बेटा ये दोनों संख्या को गुणनफल कराया तो भी 18144 आया, और मैसे और लेसे का गुणनफल भी कराया तो भी कितना है बेटा 18144 आया। इसी तरीके से हमने क्या काम करा बेटा, प्रश्न संख्या 2 का हमने पहला पार्ट भी करा बेटा, दूसरा पार्ट भी करा और तीसरा पार्ट भी हम लोग इसका कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उतार लीजिएगा बेटा, ठीक है। देखते हैं अभी देखिएगा बेटा, ये कर चुके हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जो आगे के सवाल है बेटा वो अगली वीडियोस में लेकर के आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं। 5 पार्ट हम लोगों ने बेटा पहले सवाल के करे और 3 पार्ट्स बेटा हम लोग दूसरे प्रश्न के कर चुके हैं, ठीक है। आगे भी क्या है सवाल बड़े हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में क्या होगा बेटा, हमारी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे, ठीक है। देखते हैं अगली प्रश्नावली की ओर। जय हिंद दोस्तों।